दोस्तों आज हम जानेंगे कि यदि आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि एडसेंस में आपका अकाउंट बता रहा है कि खाता बंद हो चुका है, द अकाउंट इज क्लोज, तो ऐसा क्यों बताता है, इससे क्या आपकी अगली पेमेंट होल्ड हो जाएगी, आपको इससे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट आखिर बंद बता क्यों रहा है जबकि आपका अकाउंट तो चालू है, पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन फिर भी एडसेंस में अकाउंट बंद क्यों शो कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, आपको इसका क्या सोल्यूशन करना है, क्या आपके अकाउंट में कुछ फॉर्म वगैरह सबमिट करना पड़ेगा या अगली पेमेंट आपकी यूट्यूब की आएगी या नहीं आएगी या किस अकाउंट में आएगी। आइए सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये समस्या होती क्यों है। देखिए कभी कभी कैसा होता है कि यूट्यूब हमारी पेमेंट भेजता है या आप जैसे आप ब्लॉग बनाते हैं या वेबसाइट लिखते हैं, है ना, आप या कोई कंटेंट ही बनाते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब हमें क्या करता है, पेमेंट भेजता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाती है। अकाउंट में जब हम बैंक में विजिट करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बैंक की तरफ से कुछ मतलब हमारे अकाउंट में गड़बड़ हो, हमारा अकाउंट क्लोज हो गया हो या केवाईसी इनकम्प्लीट हो या कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो सबसे पहले तो आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन यदि सब कुछ सही है, आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट है, लास्ट वाली पेमेंट आपने रिसीव कर ली थी, इस वाली बस पेमेंट नहीं आई है, पेमेंट फेल हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, यूट्यूब को लगता है कि अमाउंट हमने भेजा था लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये जो अकाउंट है ये बंद हो चुका हो। तो आपके एडसेंस में ऐसा लिखा आ जाता है कि खाता बंद हो चुका है, एडसेंस अकाउंट में जो खाता है आपका बैंक अकाउंट वो क्लोज शो कर देता है, जबकि क्लोज आपका अकाउंट हुआ नहीं है। आपने जब बैंक में विजिट किया, आपने कस्टमर केयर सर्विस पर बात की तो उन्होंने बताया कि आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीटली जो है वो एक्टिव है, कोई सी भी तरीके की केवाईसी या कोई फर्दर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यूट्यूब की तरफ से कभी कभी पेमेंट भेजी जाती है तो कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होगी तो फिर आपका अकाउंट वहाँ पर क्लोज शो होने लगता है, क्योंकि यूट्यूब पर लगेगा कि भाई ये अकाउंट जो है बंद है क्योंकि अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं हुआ, हमने तो भेज दिया था। अब वो स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है उसका कुछ, जैसे मेरा अकाउंट ये है, इसमें भी बता रहा है अकाउंट एक्सप्लोड, मैंने बैंक में विजिट किया तो उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट जो है वो कंप्लीटली चालू है, कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ जो है वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट होने चाहिए बैंक में वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट है, फिर भी मेरी जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं हुआ, पेमेंट जो है वो मेरी फेल हो गई। उसका स्पेसिफिक रीजन मुझे बैंक ने नहीं बताया। यूट्यूब पर मैंने जब कस्टमर सपोर्ट पर ये बात की कि भाई मेरा अमाउंट जो है वो फेल क्यों हो गया, मैंने बैंक में जाकर भी बात कर ली है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक रीजन जो है वो मेंशन नहीं है, आपको अपने बैंक से बात करनी चाहिए। तो वहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी किसी वजह से हो सकता है कि आपकी जो पेमेंट यूट्यूब भेज रहा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो पाए, तो इस कारण आपका जो अकाउंट है वो क्लोज बता देता है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा घूमेगा नहीं। जो पेमेंट यूट्यूब ने की थी यदि वो फेल हो गई है तो आपके एडसेंस अकाउंट में वापस जाकर वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। यदि अभी आपको $50 बता रहा है, आपको $100 की पेमेंट जो है वो यूट्यूब ने भेजी है और यूट्यूब की तरफ से जो पेमेंट थी वो कैंसिल हो गई है, तो आपके एडसेंस में $150 बताने लगेगा। वो $100 कहीं नहीं जाएंगे, आपके एडसेंस अकाउंट में ही जुड़ जाएंगे। लेकिन अब आपको फर्दर करना क्या है, अब आपको ये करना है कि आपको जो अकाउंट यहाँ पर जो एडसेंस में जुड़ा हुआ है उसको आपको हटा देना है वहाँ से, क्योंकि अभी अकाउंट क्लोज बता रहा है तो यूट्यूब अगली पेमेंट नहीं भेजेगा। आपके एडसेंस में तो डॉलर्स इकट्ठे होते जाएंगे लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट क्लोज बता रहा है। तो आपको सोल्यूशन क्या करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये अकाउंट जो है उसको डिलीट कर देना है, हटा देना है। अब जब इस अकाउंट को हटा देंगे तो आप चाहें तो सेम बैंक अकाउंट को दोबारा से ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा SBI का अकाउंट था, मेरी पेमेंट फेल हो गई तो मैंने क्या किया, दोबारा से अपना जो अकाउंट है उसको फिर से ऐड कर दिया, सही स्विफ्ट कोड के साथ, सही IFSC कोड के साथ, सही अकाउंट नंबर जो बैंक में नाम है उसके साथ। आपको सारी चीज़ें सही ही डालनी है, नहीं तो हो सकता है इस बार आपकी पेमेंट जो है फिर से होल्ड हो जाए। तो आपको सारी की सारी चीज़ें फिर से फिल करके फिर से अकाउंट जो है सबमिट कर देना है। एक बार जब अकाउंट सबमिट आप कर देते हैं तो वहाँ पर जो है री इशू किया जाता है पेमेंट का। यूट्यूब फिर से आपको पेमेंट भेजता है 1 से 2 दिन के 3 दिन के भीतर। आप वो जहाँ से आपको फिर से जब पेमेंट भेजते हैं तो इस बार हो सकता है कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो या हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो। यदि कुछ गड़बड़ होती है तो फिर से अमाउंट आपका क्रेडिट नहीं होगा, फेल हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, फिर आपको फिर से बैंक में विजिट करना है और आपको एग्जैक्ट रीजन पता करना है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है आपके अकाउंट में। अगर दिक्कत है तो उसे सॉल्व करना है, नहीं तो आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। और नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि यदि कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका अकाउंट कंप्लीटली एक्टिव है, लेन देन उसमें से हो रहा है, केवाईसी वगैरह कंप्लीट है और अगर पहली पेमेंट फेल हो गई है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पेमेंट फेल हो जाती है। जैसे यूट्यूब ने मुझे दोबारा पेमेंट भेजी तो मेरे अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट हो गई थी, जबकि मैंने सेम अकाउंट नंबर, सेम नाम के साथ, सेम IFSC कोड, सेम स्विफ्ट कोड के साथ
अपनी सारी डिटेल्स को जो है वो री एंटर कर दिया था। तो दोस्तों ऐसा होता है कि यदि आप अकाउंट को डिलीट करके फिर से अकाउंट ऐड नहीं करेंगे तो यूट्यूब की पेमेंट आपकी होल्ड हो जाएगी, आपके पास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि यूट्यूब को लगेगा कि आपका अकाउंट क्लोज है। जब आप फिर से दोबारा अकाउंट ऐड कर देंगे तो उस केस में यूट्यूब जो है आपको अकाउंट में अपनी जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर देता है, वहाँ से भेज देता है, और जनरली 1 से 2 दिन में जो अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट है वो हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो ऐसा बताने लगता है कि अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हो सकता है कि अब एक्चुअल में कुछ दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, कस्टमर केयर पर भी आप पता कर सकते हैं लगाकर कॉल कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे अकाउंट में। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आप फिर से सेम अकाउंट को फिर से ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे इसी अकाउंट में लास्ट जो है वो 2-3-4 पेमेंट जो है वो मैंने रिसीव की है, लेकिन सडनली इसमें बताने लगा अकाउंट इज क्लोज, जबकि अकाउंट एक्टिव था। मैंने फिर से डिलीट करके फिर से ऐड कर दिया सेम अकाउंट, तो मुझे 3-4 दिन के भीतर फिर से मेरे जो अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी मुझसे सवाल पूछने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आपके जितने भी सुझाव हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।